एक बार की बात है, आधी रात थी और टूनी चिड़िया अपने पति के साथ अपने घर में थी। वो दोनों बातें कर रहे थे। देखो भोलू, हमारे पड़ोसी भिंटू जो है ना, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है। जब देखो अपने पति की बड़ाई करती है। अरे टूनी, पड़ोसी ऐसे ही होते हैं। तुम उनको अनदेखा किया करो। वही तो नहीं हो सकता है। वो मुझे अपने घर चाय पर बुलाती है और फिर बाद में अपने पति की बड़ाई करने लगती है। मेरा बस चले तो मैं उसका खून कर दूं। अरे टूनी, शांत हो जाओ। तुम भी उनके सामने मेरी बड़ाई कर दिया करो। तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी बड़ाई करूं? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों को एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों डर जाते हैं। अरे भोलू, ये आवाज कैसी थी? मुझे नहीं पता, शायद ये आवाज़ किसी चट्टान के गिरने की थी। भोलू, ये आवाज किसी चट्टान के गिरने की नहीं हो सकती है। ये कुछ और ही है। चलो चलकर बाहर देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। रुको, बाहर मत जाओ। आधी रात हो रही है। अगर तुम बाहर जाओगे और बाहर में कोई चोर डाकू हुआ तो? टूनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तभी उन दोनों को बाहर से आवाज़ आती है। वो आवाज देखो, सच में बहुत बाहर से जोरदार थी। आवाज़ आ रही मैं वो है। आवाज सुनकर बाहर में बहुत डर कुछ गई हुआ थी। है लगता हे है। भगवान! तभी उन दोनों का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। कौन है? कौन है बाहर में? भोलू, मुझे बहुत डर लग रहा है भोलू। अरे टूनी बहन, ये मैं हूँ, चूंटा भाई। वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर चूंटा होता है। अरे चूंटे भाई, तुम इतने रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? लो, आपको कुछ मालूम नहीं है कि अभी क्या हुआ? बाहर आओ आप दोनों पहले। वो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घर के बाहर आए हुए हैं। पता पड़ी वो है। आवाज़ मेरे सच में बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा डर जोरदार गए थी। हैं। प्लीज़ मैं मेरे वो बच्चे तुम आवाज़ लोग सुन मत के डरो। बहुत डर गई आप थी। जाकर पता हे करिए ना भगवान, कि वो पता आवाज़ नहीं किसकी जंगल थी। पर। अरे चूंटे भाई, क्या हुआ? सभी पक्षी अपने अपने घर के बाहर क्यों हैं? लो, आप दोनों को कुछ मालूम नहीं है? क्या नहीं मालूम है? हाँ, वो थोड़ी देर पहले एक जोरदार आवाज आई थी, मगर वो आवाज किस चीज की थी ये नहीं मालूम। जंगल के सभी पक्षियों ने वो आवाज़ सुनी और अपने अपने घर के बाहर आ गए देखने के लिए कि वो आवाज़ किसकी थी। मतलब, ये सब उस आवाज़ की वजह से हुआ है? हाँ, कुछ पक्षियों को लगता है कि वो किसी दरिंदे की आवाज़ होगी। क्या? दानव? ये तो बहुत बुरा हो रहा है। देखो, ये सच है या झूठ ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बस ऐसे ही सबको लग रहा है। तभी वहाँ पर जंगल के मुखिया कहते हैं, मेरी बात सभी ध्यान से सुनिए। ये आवाज़ किस चीज़ की थी ये तो पता नहीं, लेकिन कल सुबह तक हमारे आदमी इस चीज़ का पता लगा लेंगे। अभी आप सब अपने अपने घर जाकर सो जाइए। ये कितनी आसानी से कह रहे हैं सोने के लिए। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आएगी। तुम फिक्र मत करो, सुबह तक ये सब पता कर लेंगे। जाओ जाकर सो जाओ। अब मैं भी अपने घर जाकर सो जाता हूँ। मैं वैसे भी काफ़ी थक गया हूँ। अब सभी पक्षी अपने अपने घर सोने के लिए चले जाते हैं और टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। भोलू, भोलू, क्या तुम सो गए? नहीं, मैं अभी नहीं सोया हूँ। नींद आएगी भी कैसे? भोलू, मुझे नींद नहीं आ रही है।
ये सोचकर कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी। चुपचाप सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। क्या तुम इतनी आसानी से कैसे सो सकते हो? मैं जाकर देखती हूँ कि ये आवाज़ किसकी थी। ठीक है, तो जल्दी आ जाना। टूनी चिड़िया चली जाती है ढूंढने के लिए कि वो आवाज़ किसकी थी। ओह, कितनी अंधेरी रात है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो कोई एलियन हुआ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी टूनी चिड़िया देखती है कि एक झाड़ी के पीछे से कुछ चमक रहा है। अरे, वहाँ पर क्या चमक रहा है? टूनी चिड़िया वहां पर जाती ही है कि तभी वहां पर से एक चमकता हुआ तारा निकलता है। प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे, ये तो कोई दानव नहीं है। हाँ, मैं दानव नहीं हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। सुनो, घबराओ मत। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रुको। टूनी चिड़िया उसे एक सेफ जगह पर ले आती है। हाँ, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। अच्छा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम चिनमिन है और मैं आकाश से आया हूँ। क्या तुम असली के सितारे हो? हाँ, मैं असली वाला सितारा हूँ। तो तुम यहाँ क्यों आए? एक्चुअली मैं ऊपर आकाश में लटका हुआ था। तभी मेरा ध्यान भटका और मैं यहाँ जमीन पर गिर गया और अब मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ। लगता है कि तुम मुश्किल में हो। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ तो बताना। हाँ, क्या तुम मुझे एक छिपने के लिए जगह दे सकती हो? तब तक के लिए जब तक मैं वापस जाने का रास्ता ना ढूंढ लूँ। ठीक है, मेरे पास एक जगह है जहाँ तुम छिप सकते हो। मेरे साथ आओ। अब चिनमिन टूनी चिड़िया के साथ जाता है। ये कैसा जगह है? तुम घबराओ मत। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर तुम सेफ रहोगे। अंदर तो आओ पहले। अब चिनमिन आता है और उसे वो जगह काफी पसंद आता है। अरे वाह, ये जगह तो काफी प्यारा है। तुम्हारा शुक्रिया टूनी चिड़िया। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। तुम यहाँ से निकलना नहीं। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना। अब टूनी चिड़िया वहां से अपने घर आ जाती है और देखती है कि भोलू सोया हुआ है और वो भी चुपचाप सो जाती है। और अब सुबह हो जाता है और सभी पक्षी बातें करते हैं। मुखिया ने तो पता नहीं लगाया कि वो आवाज़ किसकी थी। अब पता हम तीनों को ही लगाना होगा। अरे टूनी, कल रात में तुम पता करने गई थी ना, तो क्या तुम्हें पता चला कि वो आवाज़ किसकी थी? नहीं भोलू, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें कुछ पता चल गया है ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है कि टूनी को कुछ पता नहीं चला होगा। खैर, ये सब बातें छोड़ो। अब हम तीनों उस आवाज़ का पता लगाने के लिए जाएंगे। तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। देखो, ऐसी बात मत करो। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हाँ टोनी, वैसे भी तुम्हें कोई काम नहीं है घर पर। तुम भी चलो ना हमारे साथ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम मना नहीं कर सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह, टूनी चिड़िया ने तो कहा था कि वो सुबह मुझसे मिलने आएगी, मगर वो अभी तक नहीं आई और मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है।
अरे वाह, क्या चीज़ है ये? देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खाकर देखती हूँ। चिनमिन उसे खा लेता है कि तभी उसे एक बच्चा देख लेता है। मम्मी भूत! भागो यहाँ से। मम्मी यहाँ पर कोई है। आ मम्मी! क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मी, यहाँ पर एक मॉन्स्टर था। वो बहुत बड़ा था मम्मी। मैं उसे देखकर डर गया मम्मी। मॉन्स्टर? मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर सच में जरूर कोई मॉन्स्टर आया होगा। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। और यहाँ पर हमारी इस कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है। हमारे इस कहानी का पार्ट 2 कल आएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।